हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को मेरे वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, हम कल कक्षा 9th और 10th का जो पहला चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच था, पार्ट ऑफ सेंटेंस जो था, उसके बारे में कुछ चर्चा किए थे। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस होता क्या है। तो हम बताए थे कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे हम वाक्य कहते हैं। फिर इस परिभाषा में हम लोगों ने एक नए शब्द का जिक्र किया था जिसको हम वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या बताए थे कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। आज हम लोग उसी डिफिनीशन पर एक नया शब्द हम लोगों ने जिक्र किया जिसको कहते हैं लेटर। अब लेटर क्या होता है तो हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, लेटर जो शब्द है उसका डुअल मीनिंग है। डुअल मीनिंग कहने का मतलब कि दो अर्थ है। एक लेटर का मतलब होता है पत्र और एक लेटर का मतलब होता है अक्षर। तो हम लोग को यहाँ पर अक्षर के बारे में पढ़ना है, न कि पत्र। ठीक, स्टार्ट करते हैं कि लेटर होता क्या है। तो कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट of a sentence is called a letter। मतलब कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं मतलब कि अगर कोई वाक्य है और उस वाक्य का जो सबसे छोटी इकाई होगी उसको हम अक्षर कहते हैं। इसे एग्जाम्पल देखें। इसे कह दूं क्या कि आई हैव ए न्यू बॉल, इसको हम वाक्य कहेंगे। अब अक्षर क्या होता है कि इसमें से कोई भी एक अक्षर गायब कर दें तो इस वाक्य का कुछ माने मतलब नहीं रहेगा। सपोज दैट आप पढ़े होंगे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका से आपका ऊतक बनता है, ऊतक से आपका अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्र से अंग बनता है, उसके बाद से आपके शरीर का निर्माण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। उसी तरह से किसी भी वाक्य का जो सबसे छोटी इकाई होता है वो अक्षर होता है और अक्षर से मिलकर के शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के एक वाक्य का निर्माण होता है। सपोज दैट मैं क्या करूं कि यहां से इस शब्द को गायब कर दूं, अक्षर को गायब कर दूं, तो क्या बनेगा? इसका क्या होगा? ये हो जाएगा कि मेरे पास एक नई, अब यहां पर तो हमने एक अक्षर को गायब कर दिया तो ये आल हो गया। तो मेरे पास एक नई सब कुछ है। ये कैसा वाक्य बन गया कि मेरे पास एक नई सब कुछ है? यहां का जो अक्षर था बी, इस अक्षर ने इस पूरे वाक्य के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो बी था इस पूरे वाक्य का एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। ठीक,
अगर यहाँ पर बी हम रखते हैं तो इस वाक्य का जो सेंस होगा वो कुछ अलग होगा। वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कि मेरे पास एक नई गेंद है। ठीक, देखिए ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब कि पूरा अक्षर ही है। और इन अक्षरों के मिलने से यहां पर शब्दों का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, यानी कि कई अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण किए और कई शब्द मिलकर के यहां पर एक वाक्य का निर्माण किए हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? अक्षर हो गया। यानी कि कह सकते हैं अक्षर क्या होता है? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए लेटर, कि वाक्य की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अब अक्षर कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो हम बात करें अक्षर के बारे में तो ध्यान रखना भाई, अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर दो प्रकार के, क्या क्या? तो एक होता है भावेल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर, और एक होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक, अब ये बात याद रखना कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। मैंने अंग्रेजी की बात की है, 26 अक्षर होते हैं। ठीक, जिसमें से आपके 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। स्वर में क्या क्या आता है भाई? तो ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो शेष बच गए, यानी क्या क्या बचे हैं जी? तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यानी कि ये जो व्यंजन 21 है, ये व्यंजन 21 है और स्वर 5, और इन दोनों मिलकर के अक्षर कितने होते हैं? टोटल 26। हमने अंग्रेजी में बात की कि अंग्रेजी में अक्षर 26 होते हैं। बात करें हिंदी की तो हिंदी में ध्यान रखना, हिंदी में जो स्वर की संख्या होती है, स्वर, वो होती है 10। और वो होता कौन कौन है? तो अ से लेकर के औ तक, जिसमें री को छोड़कर, री को छोड़कर, और व्यंजन में 36, व्यंजन में 36। और वो कौन से होते हैं भाई? तो क से लेकर के ज्ञ तक, ध्यान रखना। ठीक, तो ये हम लोग अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। अब हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है। अगर आपको कहीं से भी इधर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे या आप कॉपी पर लिख लीजिए। मैं तो कहूँगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि पढ़ते वक्त आपको याद भी हो जाए और आप लिख भी लें। ठीक, नहीं तो एक और तरीका है कि आप एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद से पढ़ने के बाद कॉपी पर हमारे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इससे आपको दो फायदा होगा, एक तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक, तो हम इसको अभी हटाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस पढ़े, शब्द पढ़े यानी कि वर्ड पढ़े, उसके बाद से अक्षर पढ़े। अब जो हमारा मेन टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये देखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ध्यान रखना कि पार्ट ऑफ सेंटेंस दो होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और एक होता है प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। सब्जेक्ट क्या होता है? तो हम कह सकते हैं
कि किसी वाक्य का वह भाग, किसी वाक्य का वह भाग जो नाउन या प्रोनाउन को दर्शाता है, प्रोनाउन को बताता है, उसे सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का वह भाग, किसी वाक्य का वह भाग जो उस वाक्य के क्रिया से पहले आता है, क्रिया से पहले आता है, उसे सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। ठीक, प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? तो इसको कह सकते हैं कि किसी वाक्य का वह भाग, किसी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट पार्ट के बारे में बताता है, उसे प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। या आप ये कहिए कि प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ, प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ उस वाक्य के क्रिया से होती है। ठीक, इसे एग्जांपल दिखा दूं कि ए टॉल बॉय इन द रूम इज माई ब्रदर। क्या कि एक टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, एक लंबा लड़का जो कमरे में है, मेरा भाई है। मेरा भाई है। ठीक, तो इसमें हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट छांटना है। तो ध्यान रखिए, हम क्या बोले कि वह किसी वाक्य का वह भाग जो नाउन और प्रोनाउन को दर्शाता है। तो इसमें वाक्य को देखेंगे तो इसमें नाउन और प्रोनाउन की बताया गया है। तो देखिए, ये आपका नाउन है। या फिर ये कहिए कि किसी वाक्य का वह भाग जो उस वाक्य की क्रिया से पहले आता है। तो इस वाक्य में क्रिया कहाँ है? ये रही मेरी क्रिया। ठीक, और उसके पहले आता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये आपका पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। यहां से लेकर यहां तक आपका पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। और प्रेडिकेट पार्ट क्या है? वह शब्द या वह किसी वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट पार्ट के बारे में बताता है, यानी कि इसकी जानकारी यहां मिलेगी।
इसकी जानकारी, इस पार्ट की जानकारी आपको इस पार्ट में मिलेगी कि क्या जी, कि एक लंबा लड़का जो कमरे में है, तो एक लंबा लड़का जो कमरे में वो क्या है, तो वो क्या है, कौन है, कैसा है, किसके लिए, यहां पर बताया है कि मेरा भाई है। किसका भाई, तो मेरा भाई। तो ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है। क्या है, प्रेडिकेट पार्ट। या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ, प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ उस वाक्य के क्रिया से होती है। तो ये पूरा वाक्य है यहां से लेकर यहां तक, यानी क्रिया से पहले वाला भाग आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और प्रेडिकेट पार्ट का प्रारंभ क्रिया से होती है। तो ये रही मेरे वाक्य क्रिया, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आपका प्रेडिकेट पार्ट है, और क्रिया से पहले वाला जो भाग है आपका सब्जेक्ट पार्ट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि है या डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक, आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग की वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको क्या हो जाए, मिस ना हो जाए। ठीक है, तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।